मजदूर मजदूरी करता है तो उसका फल उसे मिलता है। यदि मजदूर मजदूरी ना करे तो उसे कौन फल देगा? इसलिए हमें परमेश्वर के करीब आना है। और आपके लिए जो दुआ करते हैं, आपके पीछे, आपके सामने नहीं, आपकी बिना हाजिरी के भी आपके लिए दुआ होती है। प्रभु के साथ वफादार रहना है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। वो चाहता है ईमानदारों, प्रभु की बड़ी योजना है मेरे और आपके लिए कि वो हमसे कुछ चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम लापरवाह रहें, अनजान रहें, निर्बुद्धि रहें, हमारे अंदर समझ ना हो, हमें ज्ञान की समझ ना आए, बल्कि परमेश्वर हमसे बहुत कुछ चाहता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, वो कहता मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर कितना कुछ मुझसे और आपसे चाहता है, लेकिन खुदा कुछ चाहता है कि हमें कुछ मिले। परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में कोई काम हो और मैं कुछ दुनिया में आके कुछ करूं खुदा के लिए। आज अपने लिए सब लोग जी रहे हैं, अपने लिए हर इंसान कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा तुझसे कुछ चाहता है। बोलो, खुदा तुझसे कुछ चाहता है, खुदा मुझसे कुछ चाहता है। मीका नबी की किताब बोलो, मीका नबी की किताब उसका चैप्टर 6 वर्सेस 8, 6 की 8 पढ़ के बताओ। मीका नबी की किताब। हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है, खुदा तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, कि वो क्या चाहता है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। खुदा इससे छोड़ तुझसे क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, और अपने खुदा के साथ नम्रता से चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम खुदा चाहता है, यहां लिखा यहोवा इससे छोड़ और तुझसे क्या चाहता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता। यही जो 3 बातें लिखी हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के कामों से प्रीति रखें, हम खुदा के कामों में आगे बढ़े और खुदा की वफादारी में अपने जीवन को बसर करें। जब तक हम इन वचनों पर ध्यान नहीं देते, जब तक हम इन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारते, तो ये मत सोचिए कि हमने दुआ कर ली बस बड़ी बात है, और उपवास कर लिया बहुत बड़ी बात है, हमने चर्च में आ गए ये सबसे बड़ी बात है। ये वचन है, और जो वचन को पूरा करता है, जो वचन को अपने जीवन में पूरा करता है, खुदा उसके जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रीति का मतलब होता है लगाव, लगाव रखना खुदा के कामों के साथ, खुदा के वचन के साथ, खुदा की बातों के साथ, खुदा की आज्ञा के साथ लगाव रखना है। इससे बढ़कर खुदा मुझसे और आपसे कुछ नहीं चाहता। इससे बढ़कर खुदा ये नहीं चाहता कि हम 7 समुद्र जाएं, जहां हम यात्राएं करें, जहां हम बड़े बड़े बोझ दें, जहां बड़े बड़े लंगर लगाएं। खुदा ये नहीं चाहता। साफ तौर पे लिखा है, इससे छोड़ और यहोवा तुझसे क्या चाहता है। पढ़िए दोबारा इसको।
हे मनुष्य, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है वो तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, कि तेरे लिए अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या खुदा चाहता है? तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। तू न्याय से काम करे। न्याय से, याद रखना, पहला वर्ड है न्याय से काम करना, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता से चले। हम में से कितने हैं जो खुदा के साथ नम्रता से चलते हैं? हम में से कितने हैं जो उसके साथ प्रीति रखते हैं? हम में से कितने हैं जो न्याय के साथ अपना जीवन बसर कर रहे हैं? इससे और छोड़ खुदा हमसे कुछ भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि न्याय करें, न्याय से प्रीति रखें, हम न्याय से लगाव रखें। आज क्या कलीसिया सेवक के साथ न्याय कर रही है? क्या सेवक कलीसिया के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या एक मंत्री पब्लिक के साथ न्याय करता है? या पब्लिक मंत्री के साथ न्याय करती है? परमेश्वर ये चाहता है ईमानदारों के लिए कि ईमानदारों का जीवन कैसा होना चाहिए, कि वो परमेश्वर के कामों से लगाव रखें। लेकिन आज खुदा के कामों से हमारा लगाव नहीं है, खुदा के घर से हमारा लगाव नहीं है, खुदा की बातों से हमारा लगाव नहीं है। हम संसार के हैं, संसार की सोचते हैं और संसार में ही अपने जीवन को बसर कर देते हैं। न्याय खुदा करने वाला खुदा है, लेकिन हमें न्याय के साथ काम करना है। न्यायी परमेश्वर है, हम न्याय नहीं, लेकिन हमें उस रीति से न्याय के साथ काम करना है। कोई भी काम करो आप, उसमें न्याय होना, अन्याय नहीं, न्याय होना चाहिए। कई बार हम अन्याय करते हैं, पता, कई कामों में हम अन्याय कर देते हैं, कई बातों में हम अन्याय करते हैं। लेकिन खुदा से छोड़ मुझसे और आपसे और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं वो चाहता कि हम ये करें वो करें। वो ये चाहता जो आपने सुना है कि हम उसके कामों से लगाव रखें, खुदा से प्रेम करें, खुदा से मोहब्बत करें, खुदा की आज्ञाओं पर चलें और प्रीति रखें। ये परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? कभी आपने अपनी लाइफ में, कभी अपनी प्रार्थना में, कभी खुदा से अलग होकर, कभी आपने खुदा से पूछा, खुदा तू मुझसे क्या चाहता है? कभी पूछा? प्रार्थना तो हर रोज मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर लाइफ के लिए आप प्रार्थना करते होंगे। हम भी अपनी जगह पे प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी ये खुदा से पूछा है कि खुदावन तू मुझसे क्या चाहता है? तो क्या चाहता है? मैं किस प्रीति से लगाव रखूं, मैं किस रीति से तेरे साथ बना रहूं, मैं कैसे न्याय करूंगा। यदि हम न्याय नहीं कर पाए या हम न्याय के साथ काम नहीं करेंगे, तो ये मत सोचो कि हमारे साथ भी कभी न्याय होने वाला है, क्योंकि बीज हमने बोया है और फसल भी हम ही को ही काटनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेसा बबर की किताब, उसका 30वां खोलो, वहां पे ये मूसा की किताब में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता। उस शरीयत में जब मूसा को खुदा कलाम देता था और मूसा को कहता था कि जाके इस्राएलियों को मेरे वचन सुना, मेरे वचन सुना, यदि कोई इसकी प्रीति करे तो वो इस वचन के कारण जिंदा रहेगा, यदि वो ना माने तो वो दोषी ठहराया जाएगा। पढ़िए इसको, 30:15। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। सुनिए, परमेश्वर कहता है मैंने आज तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हानि का मतलब नुकसान, लाभ का मतलब फायदा। जीवन और मृत्यु, इन 2-4 चीजों का नाम इस लाइन में आया है।
कि देख मैंने तुम्हें जीवन और मृत्यु, फायदा और नुकसान, इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। ये क्या है? आज्ञा देता हूँ। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। आज्ञा किसकी है? बोलो बोलो, किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम करना। नंबर 1, पहले खुदा से क्या करना है? हमने प्रेम, प्यार करना, खुदा के कामों से, खुदा के वचन से, खुदा की बातों से हमें प्रेम करना है खुदा के साथ। और मैं जानता हूं में से बहुत से हैं जो खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं। आप में से बहुत हैं जो खुदा के साथ प्रेम करते हैं। इसलिए आप और मैं इस जगह पे मौजूद हैं। वरना यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करने वाले ना होते तो आज हम भटके हुओं के समान होते। और भटकी हुई भेड़ कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती। इन हुक्मों को याद रखना कि परमेश्वर ने ही ये हुक्म दिया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे। हाँ, पहला नंबर प्रेम रखना और उसके मार्गों पर चलना। नंबर 2 उसके राहों पर। मार्गों का मतलब होता है राहें। उसके मार्गों पर चलना। आपको हर संडे, आपको हर मीटिंग में जहां भी आप जाते हैं, आपको एक अच्छा मार्ग दिखाया जाता है, आपको एक अच्छे मार्ग की शिक्षा दी जाती है। चलना आपको है। क्या आप कौन से मार्ग पर चल रहे हैं? आप जानते हैं बहुत से लोग गलत मार्गों पर चलते हैं और उनका एंड विनाश की ओर चला जाता है। कोई चोरी करने के मार्ग पर चला गया तो वो क्या कहलाएगा? चोर कहलाएगा। कोई नशा करने के मार्ग पे चला गया, वो नशेड़ी कहलाएगा। कोई व्यभिचार के मार्ग में चला गया, वो व्यभिचारी कहलाएगा। लेकिन ये मार्ग परमेश्वर के हैं जिसके बारे में मूसा ने इस्राएलियों से कहा और आज्ञा दी कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना और उसके मार्गों पर चलना। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तुम चलना। यदि आप चल रहे हैं तो आप मुबारक हैं। यदि आप चल रहे हैं तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको कोई भटका नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम चलना। परमेश्वर कहता तुम चलना, प्रेम करना और मेरे मार्गों पर चलना। यदि हमारे मार्ग खुदा की ओर के रास्तों पर चल रहे हैं तो विश्वास करते हैं कभी हम गिरेंगे नहीं, कभी हम डगमगाएंगे नहीं, कभी हम भटकेंगे नहीं। भटकी हुई भेड़ या तो शिकार हो जाती है या फिर गड्ढे में गिर जाती है। मूसा को कहना पड़ा, शमूएल को कहना पड़ा कि तुम कब तक दो विचारों में अटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में? एलिया ने भी एक जगह पे कहा कि तुम कब तक दो विचारों में अटके रहोगे? या तो परमेश्वर के पीछे आ जाओ, नहीं तो तुम अपने मार्ग पे चलो। हमें मार्गों को ढूंढना है। आपको मार्ग बताए जाते हैं, आपको रास्ता बताया जाता है। हर संडे को आप टीचिंग लेते हैं, हर संडे को आप टीच किया जाता है, हर संडे को आप परमेश्वर हमें सबको एक अच्छे राहों पे चलने के लिए खुदा मदद करता है। हमें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें किस राहों पे चलना है। यदि आपकी राहें अच्छी हैं, यदि आपकी राहें साफ सुथरी हैं तो आप कभी भटक नहीं सकेंगे। यदि राहें खराब है, रास्ता खराब है तो वहां पे जरूर इंसान फिसल सकता है, गिर सकता है। इसलिए अपनी राहों की ओर ध्यान दें और इस वचन को माने। ये आज्ञा है, आज्ञा। मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना और उसके मार्गों पर चलना। हाँ, नंबर 3 और उसकी आज्ञाओं विधियों और नियमों को मानना, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे, जिससे तू जिंदा रहे। हालेलुया, जाए, जिससे तू जिंदा रहे और बढ़ता
यानी बढ़ने का तरीका परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। इस वचन से आप और मुझे ब्लेस करना चाहता है। यदि हम इस वचन को नहीं मानते, इस वचन पर बताए हुए राह पे नहीं चलते, तो सोच लो कि ये ब्लेसिंग आपकी नहीं है कि आप कैसे बढ़ेंगे, कैसे खुदा आपको बढ़ाएगा। नहीं बढ़ पाएंगे हम। यहां लिखा कि तू जिंदा रहे और बढ़ता जाए। मार्गों पर चलने से, खुदा से प्रेम करने से हमें जीवन भी मिलता है और हम लाइफ में बढ़ते भी जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको हर तरह से बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको हर तरह से ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे बातें करता है ना, शैतान भी कोशिश करता आपसे बात करने की। पता, वो ख्वाबों के द्वारा आपसे बात करेगा, वो सपनों के द्वारा आपसे बात करेगा, वो आंखों के द्वारा आपसे बात करेगा, वो सुनने के द्वारा आपसे बात करेगा, वो चलने के द्वारा आपसे बात करेगा। वो बात करता है, वो भी अपनी ओर आपको खींचने की कोशिश करता है। यदि हम भटक जाते हैं तो हम विनाश की ओर चले जाते हैं। यदि हम ठीक, अच्छी और सीधी राहों पे चलते रहते हैं, वो अनंत जीवन की ओर मार्ग जाएगा। हालेलुया। वहां से अनंत जीवन आपको प्राप्त होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम जिंदा भी रहना चाहते हैं, हम बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन मार्गों पे चलना नहीं चाहते, प्रेम करना हम नहीं चाहते। हम प्रेम करना नहीं चाहते, हम मार्गों पर चलना नहीं चाहते, हम जिंदा भी रहना चाहते हैं, जीवित भी रहना चाहते हैं और हम बढ़ना भी चाहते हैं। तो ये न्याय नहीं है, ये न्याय वाली बात नहीं है। हम तो परमेश्वर के साथ भी न्याय नहीं कर रहे, उसके वचन के साथ न्याय नहीं कर रहे। हमें से कितने जितने परमेश्वर को देखा है, बाइबल कहती किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन यीशु को आपने देखा है, यीशु के शागिर्दों को आपने देखा है, यीशु के चेलों को आपने देखा है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने अपने चेलों को अधिकार देकर भेजा। मैं आपके सामने अधिकार के साथ खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे प्रभु ने आपके लिए भेजा है कि मैं परमेश्वर का संदेश, खुदा की वो बातें, खुदा की वो राहें जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको आपके बीच में मैं बता सकूं। ये होली स्पिरिट के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। आज से हमें खुदा के साथ क्या करना है? नंबर 1 क्या करना है? खुदा के साथ प्रेम। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों से प्रेम मत करो, ये नहीं कहता अपने पति से प्रेम मत करो, अपने भाई बहनों से प्रेम मत करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम मत करो, लेकिन सबसे बढ़ के परमेश्वर है। हालेलुया, जिसने सबको